जय लक्ष्मी मैया। आज हम शरद पूर्णिमा की विधि, व्रत, कथा व इसके महत्व के बारे में जानेंगे। प्लीज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की सभी प्रकार की व्रत कथाएं आपको यहाँ सुनने देखने को मिलेंगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी बैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आगमन करती है। इस साल शरद पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर को है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को हमें सोना नहीं चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। ऐसा कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी प्रत्येक घर जाती है और जो कोई भी माँ लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से पूजा करता है उस घर में माँ लक्ष्मी वास कर जाती है और उनके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं आती। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी साक्षात बैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आगमन करती है। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से पुकारा जाता है। इस साल 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। धर्म के अनुसार पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था। यदि आप आयु, धन, संपत्ति प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल भी देती है। तो आइए शरद पूर्णिमा की विधि के बारे में और महत्व के बारे में जानते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रास लीला रची थी। यह व्रत व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचाया था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपियों का नृत्य देखकर मोहित हो गए थे और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं हुई थी। कहते हैं शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, श्री कृष्ण और नारायण भगवान की पूजा करने का उत्तम दिन होता है। जो शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है उसके जीवन में कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा पर प्रातःकाल स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और सुबह के शुभ मुहूर्त में भगवान सत्यनारायण व माँ लक्ष्मी की पूजा करें। की पर लाल व पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान सत्यनारायण माँ लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। फिर लाल व पीले फूलों से जनेऊ, सुपारी, हल्दी आदि से पूजा करें। भोग में तुलसीदास डालकर श्री हर को अर्पित करें। धूप दीप लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर आरती कर दे और यथाशक्ति दान करें। चावल और दूध की खीर बनाकर संभव हो तो गाय के दूध की रात में 10 से 12 बजे के बीच में खुले आसमान के नीचे रखें। इस दिन रात में चंद्रमा की शीतल किरणों से ऐसा कहते हैं कि अमृत बरसता है और वह हमारी खीर में समाहित हो जाता है। वह खीर बहुत ही पौष्टिक और रोगों से मुक्ति दिलाने वाली बन जाती है। सुबह प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें। रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करें, भजन कीर्तन करें, संभव हो तो जागरण करवाइए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा के ओर मुख करके बैठे माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें। हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस वर्ष 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को प्रातः काल 4:17 से शुरू होकर अगले दिन 29 अक्टूबर को देर रात 1:53 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। चंद्रोदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखें और फिर इससे महादेव का अभिषेक करें। इस उपाय से चंद्र दोष दूर हो जाता है और जीवन के सभी तनाव खत्म हो जाते हैं।
ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करने से शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को निहारने से नेत्र संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं व समस्त रोगों का नाश होता है। थैंक यू। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।